Audio Jungle. Audio Jungle. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर बात करें कूलॉम्स लॉ की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि जब दो स्टेशनरी पॉइंट्स या तो रिपल करते हैं या तो अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है और उनके किस फोर्स से अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि दिया था कूलॉम लॉ ने। तो बात करते हैं कि किस फोर्स से अट्रैक्शन होता है या कैसे रिपल्शन होता है। अगर सेम चार्ज आपस में मीट करते हैं तो वो रिपल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज आपस में मीट करेंगे प्लस और माइनस, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जिस फोर्स से वो रिपल करते हैं अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स की बात करने जा रहे हैं। तो कूलॉम लॉ ने कहा है कि अगर कोई दो स्टेशनरी पॉइंट रिपल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, जिस फोर्स से वो रिपल करते हैं अट्रैक्ट करते हैं वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चलिए इसको डेरिवेशन के फॉर्म में लिखते हैं। जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मींस पहला चार्ज इसका क्या हो जाता है, स्टेशनरी Q1, और दूसरा चार्ज क्या हो जाता है, Q2। फिर सेम आता है दूसरा कि स्टेशनरी पॉइंट जो भी होता है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। पहला चार्ज मान लेते हैं कि A है और दूसरा चार्ज मान लेते हैं कि B है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। पहला चार्ज Q1 और Q2, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है और F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। बात करें अगर दोनों की, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है और ये इक्वेशन सेकंड हो जाती है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r स्क्वायर। अगर दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, तो हम लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो उसमें क्या आ जाएगा, कांस्टेंट K आता है। F K Q1 Q2/r स्क्वायर हो जाएगा। ये K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यूज होती है 9 × 10⁹। अब अगर लिखें तो इसकी फॉर्मूला लिखेंगे F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। ठीक, दिस इज कूलॉम लॉ डेरिवेशंस। एनी प्रॉब्लम? फिर उसके बाद अगर बात करें तो व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज़ बाकी चीजें तो हमें समझ में आ गई कि Q1 क्या है, फर्स्ट चार्ज, Q2 क्या है, सेकंड चार्ज, R क्या है, दोनों की चार्ज की डिस्टेंस। लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि बताता है कि फ्लो ऑफ चार्ज की इंटेंसिटी कैसी होगी, और इसकी वैल्यूज होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, अब बात हम लोग करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की वो कैसे निकालते हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं। आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ कि क्या है कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ ने कहा है कि अगर दो स्टेशनरी चार्ज, बिकॉज़ ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो होता है जिसमें स्टेशनरी चार्ज होते हैं। तो दो स्टेशनरी चार्ज जब आपस में मीट करते हैं, अगर वो सेम चार्ज होते हैं मींस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपल ईच अदर होते हैं। अगर वो अपोजिट होते हैं मींस प्लस और माइनस, तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब जब अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं या जिस फोर्स से वो रिपल करते हैं, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के। मतलब F डिपेंड करता है किस चीज पे, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस पे। फिर दूसरी इक्वेशन आती है, F डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इनवर्सली का मतलब क्या होता है, 1/, तो 1/r स्क्वायर हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन करेंगे तो F हो जाएगा Q1 Q2/r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो आई थिंक कि हम लोग बहुत जानते हैं कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, जो कि K आ गया। F क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/r स्क्वायर, जो K की वैल्यू होती है इसमें कूलॉम लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। तो जहां पे भी K था वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। ये हमारा मेन फार्मूला आ जाएगा कूलॉम लॉ का, जो कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि बताता है इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैसे डिफाइन करता है। इसकी वैल्यूज होती है 8.85 × 10⁻⁻11। थैंक यू सो मच। Education for you and boost your board preparation.